नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्रीज होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लगती है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, इंडिया के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीज़ों को भारत ने गलत प्रूफ करके दिखा दिया है। भारत ने आज पूरी दुनिया को बताया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बावजूद एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रहा है। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि लोग फिजूल की चीज़ों को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि जब से एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी के आने से क्या होगा, चाइना में बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज हैं, चाइना को कुछ लॉस नहीं होगा और इंडिया को कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखो, एप्पल दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है। एप्पल की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से ज्यादा है और इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। और अगर भारत में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेगा तो इससे ग्लोबली एक मैसेज जाएगा कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा देश है, इंडिया की रेपुटेशन बिल्ड होगी और दुनिया इंडिया को चाइना का अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करने लगेगी। और एप्पल के मूव करने से चाइना बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया, क्योंकि आज के समय एप्पल की 80% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना में 5 मिलियन से ज्यादा यानी कि 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज एप्पल ने हायर करके रखे हैं। तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने से एक तो चाइना को रेवेन्यू का लॉस होगा, साथ में चाइना में बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल अपनी प्रोडक्शन को इंडिया में क्यों बढ़ा रहा है। तो देखो, एप्पल को चाइना से ज्यादा फायदा इंडिया में हो रहा है। इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है और साथ में इंडियन गवर्नमेंट चाइना से अच्छा इंसेंटिव प्लान कंपनीज को दे रही है, जिससे एप्पल का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अभी भारत में सिर्फ 20% आईफोन बन रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है। पिछले एक साल में प्रोडक्शन में 60% जंप हुई है, पर एप्पल इसे 2026 तक डबल करना चाहता है। यूएस में हर साल 60 मिलियन से ज्यादा आईफोन सेल होते हैं, जिनमें से 80% चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। पर ट्रेड वॉर के चलते एप्पल यूएस में सेल होने वाले आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि यूएस में जितने भी आईफोन सेल होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। एप्पल 60 मिलियन आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहता है। तो इन सब रीजन के चलते एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। एप्पल ने अभी इंडिया के एक यूनिट में $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा एप्पल टाटा के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन को भी तेजी से बढ़ा रहा है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि एप्पल के आने से इंडिया को क्या फायदा हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले इंडिया में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, जॉब इंक्रीज हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने $24 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया था, जो पेट्रोलियम डायमंड एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। आज के समय भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट स्मार्टफोन हो गया है। भारत 90% स्मार्टफोन घर में बनाता है। इसके अलावा जब भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ रहा है, वहीं चाइना का गिरता जा रहा है। चाइना का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट यूएस में 14 ईयर्स लो में पहुंच गया है। एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ने से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। इंडियन गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 70 फर्म्स ने अप्लाइड किया है, जिसमें से 80% एमएसएमई है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू 22,800 करोड़ रुपए है। एप्पल आने वाले 4-5 सालों में अपनी प्रोडक्शन को भारत में 40 से 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने वाला है। पर मुझे लगता है कि जिस स्पीड से भारत में एप्पल की डिमांड बढ़ रही है, उससे ये प्रोडक्शन 80 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। पहले भारत में आईफोन के 1-2% यूजर हुआ करते थे, पर आज 6% से ज्यादा हो गया है। फ्यूचर में ये नंबर और तेजी से बढ़ेगा, तो उसके चलते एप्पल अपनी प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाएगा। इसके अलावा आने वाले 3 सालों में एप्पल मैसिव हायरिंग भी करेगा और 2027-28 तक एप्पल के 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे। एप्पल इंडिया में 78,000 फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हाउसिंग प्लान भी बना रहा है। अभी यहाँ पे भारत की तरक्की को देख के कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में आईफोन असेंबल होता है, बनता नहीं है। तो देखो, दुनिया में कोई भी देश 100% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। आईफोन में जो सेमीकंडक्टर लगता है वो ताइवान से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना भी 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि एप्पल खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जैसे एप्पल फॉक्सकॉन से कुछ पार्ट बनवाता है, तोशिबा से कुछ, सैमसंग से कुछ। तो जिस देश में एप्पल अपनी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करता है, उस देश में कई सारी और कंपनीज आती हैं और वो भी उस देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने लगती हैं। अब आप लोग बोलोगे कि चलो मान लेते कि एप्पल का इंडिया को लेकर बहुत बड़ा प्लान है, पर इससे इंडिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा। तो देखो, एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आईफोन, आईमैक, मैकबुक, आईपैड, वॉचेस, ये सब प्रीमियम और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। एप्पल
$3 ट्रिलियन की कंपनी है, उसकी वर्ल्ड में रेपुटेशन है। और अगर उसके प्रोडक्ट के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा तो उससे भारत की वैल्यू बढ़ेगी। दुनिया भर की कंपनीज देखेंगी कि भारत में हाई क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बारे में सोचेंगी। और वैसे भी बहुत सी ग्लोबल कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। और अगर भारत में ऐसे ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई तो इसका 100% फायदा इंडिया को फ्यूचर में मिलेगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज एप्पल के साथ काम कर रही हैं उन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वो भी फ्यूचर में ग्रो करेंगी। एप्पल ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 2001 से शुरू की थी और अब वो चाइना को धीरे धीरे छोड़ रहा है, पर एप्पल से चाइना को बहुत फायदा हुआ है। जो चाइनीज कंपनी एप्पल के साथ मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज थी उन्हें स्मार्टफोन के पार्ट बनाने की नॉलेज आ गई है और फिर चाइना में बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज भी तेजी से खड़ी होने लगी और आज चाइना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 हो गया है। तो जिस तरह से चाइना को फायदा हुआ है वैसे ही फायदा भारत को भी होगा, पर यह आपको 5-10 सालों में देखने को मिलेगा और भारत आपको एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता हुआ नजर आएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चलो डेटा और फिगर्स से बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 में जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं था, वहीं आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। और अब प्रेडिक्शन की जा रही है कि भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को बीट करके वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएगा और 2030 तक भारत हर साल $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट करेगा। भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। 2014 में भारत में 1.9 लाख करोड़ रुपीस की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वहीं 2024 में यह बढ़ के 9.52 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। 2014 में भारत ने 38,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया था, जो 2024 में बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, वहीं आज भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। और फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग 4 कारणों के चलते बढ़ने वाली है। पहला है मेक इन इंडिया, जिसके चलते भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और ज्यादा फोकस करेगा। दूसरा है FDI, आने वाले कुछ सालों में भारत में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। तीसरा कारण है जिसके चलते फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है और वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत में 800 मिलियन की वर्कफोर्स है और फ्यूचर में ये 1 बिलियन होने वाली है, जिसके चलते भारत में लेबर कॉस्ट आने वाले 10 सालों तक ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। चौथा रीजन है भारत की डोमेस्टिक मार्केट। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां पे 65% आबादी यंग है और जैसे जैसे भारत में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। आप एक बार खुद सोचना, 10 साल पहले आपके पास कितने सामान थे और आज कितने हैं। तो जैसे जैसे भारत में डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसे देख के भारत में इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और इससे ओवरऑल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जैसे कि PLI स्कीम। DPIIT ने बताया कि जून 2024 तक PLI स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 1.4 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है और PLI स्कीम से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आइटम एक्सपोर्ट हुआ है और 9 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं। इसके अलावा भारत में बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd मोस्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की FDI पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजीम में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया है, 3700 प्रोविजन को हटाया है, सिंगल विंडो सिस्टम को फॉर्म किया, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो देखा जाए मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखने को मिल रहा है। पर अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करते रहना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट होता है, और साथ में रेड टेपिज्म को खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।